बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, यहां से अच्छे नए नए प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक छोटा सा डायग्राम, इसी से पूरा मेमोरी चैप्टर आपका समझ आ जाएगा आपको। एक पूरा कॉन्सेप्ट जो बनता है इसी से बनता है। आपके सिस्टम के अंदर, जिसको हम लोग सीपीयू बोल देते हैं, उसके अंदर छोटा सा एक होता है एक चिप या पैनल, जिसको बोलते हैं मदरबोर्ड या मेन बोर्ड बोल देते हैं। मदरबोर्ड या मेन बोर्ड। अब इसी मदरबोर्ड में लगा होता है छोटा सा सीपीयू, सीपीयू या जिसको बोलते हैं प्रोसेसर। ठीक, कंप्यूटर का सबसे मेन घटक सीपीयू, क्योंकि डेटा को यहीं पे प्रोसेस होना है, तो ये सीपीयू। अब सीपीयू जब डेटा को प्रोसेस करता है तो उसको भी तो कोई ना कोई मेमोरी चाहिए कि सीपीयू को डेटा कहां से लाना है, कहां उसको आउटपुट करके देना है। मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए उसको भी तो कोई स्टोरेज चाहिए होगा। तो सीपीयू जिस मेमोरी का उपयोग करता है, या सीपीयू की मेमोरी को हम कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर तो सीपीयू की मेमोरी कहलाती है रजिस्टर। सीपीयू में ही लगा होता है वो। ठीक, तो सीपीयू जिसको डेटा को प्रोसेस करना होता है, सबसे मुख्य घटक है प्रोसेसर या सीपीयू। डेटा कहां से लाना है, डेटा कहां को देना है, ये सारी जानकारी स्टोर करने के लिए कुछ उसके पास मेमोरी चाहिए। तो सीपीयू जिस मेमोरी का उपयोग करता है, इसी मेमोरी को बोलते हैं रजिस्टर, सीपीयू की मेमोरी। इसके बाद फिर नंबर आता है कैश का। जब हम लोग यहाँ स्ट्रक्चर में देखेंगे तो रजिस्टर के बाद नंबर आता है कैश का। कैश मेमोरी, तो सीपीयू, रजिस्टर, फिर कैश। फिर कैश के बाद जुड़ा होता है मदरबोर्ड में रैम, और फिर नंबर आता है रोम का। इसी स्ट्रक्चर से, हाँ जी, इसी डायग्राम से पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? क्या होता है? बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे फास्ट मेमोरी होता है रजिस्टर। ठीक, क्योंकि देखो कैसे फास्ट हुआ वो, डेटा प्रोसेस होता है सीपीयू में, मतलब सारे मेमोरी से डेटा को जाना है सीपीयू तक या प्रोसेसर तक। अब जो जितने ज्यादा पास है सीपीयू के, डेटा को वहां से जाने में उतना कम समय लगेगा। जैसे रजिस्टर का डेटा सीपीयू से तुरंत पहुंच जाएगा, कैश थोड़ा दूर है, थोड़ा उसको ज्यादा समय लगेगा डेटा को वहां तक जाने में, जिसको एक्सेस करना बोलते हैं, एक्सेस टाइम बोल देते हैं। रैम थोड़ा और ज्यादा दूर है, उसमें थोड़ा रैम से सीपीयू तक डेटा को आने में थोड़ा और ज्यादा समय लगेगा। रोम थोड़ा और दूर है। इसका मतलब यह है कि सीपीयू से या प्रोसेसर से जितना दूरी बढ़ते जाएगा, उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती आएगी। इसीलिए बोलते हैं कि रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी है। कारण यह है कि वो सीपीयू में ही लगा होता है, सीपीयू से सबसे पास होता है। तो सीपीयू से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ही स्पीड को हम लोग बोल सकते हो डिनोट करते हैं। तो रजिस्टर सबसे फास्ट होता है, फिर नंबर आता है कैश का, फिर रैम का, फिर रोम का। ये होता है इन लोगों का मेमोरी हायरार्की, यही से बनता है। मदरबोर्ड में ऐसे स्ट्रक्चर होता है सिंपल सा। तो सिंपल सा मतलब है कि सीपीयू के जितना पास रहेगा, वहां से डेटा को एक्सेस करने में सीपीयू को उतना कम समय लगेगा। इसीलिए रजिस्टर फास्ट है, और फिर धीरे धीरे जैसे दूरी बढ़ती आती है, उसका स्पीड कम होते जाता है। और मेमोरी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो जितना ज्यादा फास्ट होगा उतना महंगा होता है वो। ठीक, और उतना ही उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी भंडारण क्षमता कम होती है। जैसे रजिस्टर कुछ केबी का होता है मात्र। अभी किसकी मेमोरी? सीपीयू की मेमोरी रजिस्टर। उसको बस इतना ही डेटा रखना है कि सीपीयू को कहां से डेटा चाहिए, कहां से लेना है और कहां को देना है। तो कुछ केबी मात्र स्टोरेज की आवश्यकता होती है। वैसी कैश कुछ एमबी का होता है, बाकी फिर इधर जीबी टीबी ऐसे बढ़ते आएगा, दूर दूर जाएंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जो जितना ज्यादा फास्ट है, उसका स्टोरेज उतना कम होता है। ठीक, और उतना महंगा होता है वो। ये सब क्वेश्चन आजकल घुमाते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर से आपका पूरा मेमोरी हायरार्की बनता है। आपको कोई भी ऑप्शन दे देगा कि कौन सबसे फास्ट है, कौन सबसे स्लो है,
किसका स्टोरेज सबसे ज्यादा है, किसका स्टोरेज सबसे कम है, किसका एक्सेस टाइम सबसे ज्यादा है, किसका एक्सेस टाइम सबसे कम है। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो सीपीयू से जुड़े हुए हैं 4 मेमोरी, रजिस्टर, कैश, रैम और रोम। सीपीयू सबसे पहले, अब सीपीयू की मेमोरी को रजिस्टर बोल देते हैं, डेटा को सबसे पहले वो खोजता है कैश में। जो भी प्रोसेस करने के लिए उसको डेटा चाहिए होता है वो कैश में खोजता है, कैश में नहीं मिलता तो रैम के पास जाता है, रैम में नहीं मिलता तो रोम के पास। ऐसे ही डेटा को एक्सेस करता है सीपीयू आपका। तो इसी डायग्राम से ही पूरा मेमोरी हायरार्की आपका बनता है। बाकी अगर आप देखोगे तो मदरबोर्ड से बाहर आपके हार्ड डिस्क वगैरह लगे होते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव वगैरह लगे होते हैं, ठीक। और फिर जो भी स्टोरेज आप जोड़ते जाओगे वो आपका मदरबोर्ड के बाहर कनेक्ट होता है। तो इन 4 मेमोरी को ही हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्योंकि ये सीपीयू से सीधे जुड़े हैं, सीपीयू सीधे इनके कांटेक्ट में है, सीपीयू सीधे इनसे संपर्क रखता है, इसलिए इनको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी बोलते हैं। ये चारों आपके मदरबोर्ड के अंदर है, इसलिए इनको इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, आंतरिक मेमोरी, ठीक। सीपीयू सीधे सीधे इसमें ही काम करता है, मतलब कंप्यूटर को चलाने के लिए ये मेमोरी आवश्यक है। इन 4 के बिना आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा, ठीक। कैश, रजिस्टर, रैम, रोम ये चाहिए ही चाहिए आपको। बाकी आपके हार्ड डिस्क, सीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, इसके बिना आपका कंप्यूटर चल जाएगा। उसका उपयोग क्यों करते हैं हम लोग? बैकअप के लिए, वो हमारे सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक। लेकिन कंप्यूटर को चलाने के लिए इन 4 मेमोरी की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको बोलते हैं मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी। तो मेन मेमोरी बोल लो, मुख्य मेमोरी बोल लो, इंटरनल या आंतरिक मेमोरी बोल लो इनको, या इनको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, ठीक। तो ये 4 ही आपके प्राइमरी मेमोरी हैं। इनके अलावा जो भी मेमोरी होते हैं सब सेकेंडरी है। और यही से जैसे जैसे दूरी बढ़ती आती है सीपीयू से, वैसे उनकी स्पीड कम होते जाती है। तो इसी डायग्राम को दिमाग में आपको याद रखना है। और ये बनता है आपका मेमोरी हायरार्की। यही से प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा फास्ट कौन सा है? तो रजिस्टर। सबसे फास्ट, सबसे तीव्र मेमोरी है रजिस्टर। फिर नंबर आता है किसका? कैश का। फिर क्या था? रैम। फिर रैम रोम को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, इनको जनरली एक साथ लिखा जाता है, दोनों को सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोल देते हैं। तो रैम रोम। फिर हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क होता है ये मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क या चुंबकीय डिस्क, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, इनको मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं। फिर हायरार्की में नंबर आता है ऑप्टिकल डिस्क का। क्या होता है ऑप्टिकल डिस्क? एग्जांपल क्या है इसके? सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ब्लूरे हो गया, एचवीडी हो गया, ये सब ऑप्टिकल डिस्क है। इसके बाद फिर नंबर आता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, पुराने जमाने के जो कैसेट का रील देखे होंगे वही आपका मैग्नेटिक टेप है। ऑप्टिकल डिस्क मतलब सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब आपके। मैग्नेटिक डिस्क मतलब आपके फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ठीक। तो ये हायरार्की होता है। तो इनको ही आपको याद रखना है, यही से क्वेश्चन बनता है ज्यादातर आपको। तो एक क्वेश्चन बनता है स्पीड से संबंधित, गति से संबंधित। आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, आपको स्पीड से जमाने बोल देगा उसको, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, या आपको पूछेगा कोई भी 4 ऑप्शन देके कि सबसे फास्ट कौन है, सबसे स्लो कौन सा है। तो ऊपर से नीचे जाने पर स्पीड क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक। स्पीड आपका घटेगा, नीचे जाने पर स्पीड घटेगा, डिक्रीज होगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही से बनता है। सिंपल सा, बस ये डायग्राम आपके दिमाग में रहे, रजिस्टर, कैश, रैम, रोम। बस आगे आपको मैग्नेटिक डिस्क, क्योंकि सबसे पहले तो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा होता है, हार्ड डिस्क मतलब मैग्नेटिक डिस्क। फिर बस आपको नीचे के 2 याद रखना है, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप। तो ऊपर से नीचे जाने पर स्पीड घट रहा है। तो मान लो कोई भी आपको 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सबसे फास्ट है, कौन सबसे स्लो है, या आपको सीक्वेंस में अरेंज करने बोल सकता है, फास्ट से स्लो या स्लो से फास्ट। तो एक क्वेश्चन बनता है स्पीड से। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपको स्टोरेज कैपेसिटी से, भंडारण क्षमता से। स्टोरेज कैपेसिटी या भंडारण क्षमता क्या होना चाहिए? ऊपर से नीचे जाएगा तो स्टोरेज क्या होगा? बढ़ेगा। रजिस्टर कुछ के भी मात्रक होता है, ठीक। जैसे जैसे बढ़ते आएंगे स्टोरेज बढ़ते आएगा आपका।
तो ये तो दूसरा क्वेश्चन बनता है आपको स्टोरेज से। तो मेमोरी का एक सिंपल सा सिद्धांत है, एक थ्योरी है कि जो जितना फास्ट उतना उसका कैपेसिटी कम रहेगा और जो जितना फास्ट उतना महंगा रहेगा। ये आगे बार बार अभी हम लोग देखेंगे। और तीसरा आजकल आपको क्वेश्चन फंसा रहा है एक्सेस टाइम में। तीसरा आजकल जो क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है एक्सेस टाइम से। तो क्या होता है एक्सेस टाइम, ये नीचे जाने पे क्या होगा आपका। तो एक्सेस टाइम का मतलब किसी मेमोरी से डेटा को सीपीयू तक जाने में, या उल्टा बोल सकते हो कि सीपीयू द्वारा उस मेमोरी से डेटा को एक्सेस करने में जितना समय लग रहा है वही उसका एक्सेस टाइम है। जैसे यहां पे देख रहे हैं सीपीयू रजिस्टर से जो डेटा मिलेगा, कैसे जो डेटा खींचेगा, इसको बोलते हैं एक्सेस करना, डेटा को प्राप्त करना। तो सीधी सी बात है, रजिस्टर से डेटा सबसे पहले जाएगा, उससे ज्यादा समय लेगा थोड़ा कैश, ठीक। तो समय किसका ज्यादा होना चाहिए, समय ज्यादा कौन लेगा, जितना मतलब जो स्लो होंगे वो समय ज्यादा लेंगे। रजिस्टर का एक्सेस टाइम सबसे क्या होना चाहिए, कम की ज्यादा, कम होना चाहिए, क्योंकि सीपीयू को रजिस्टर से डेटा को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है। इसी को बोलते हैं एक्सेस टाइम। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती आएगी, स्पीड स्लो हो रहा है आपका, तो एक्सेस टाइम बढ़ते जा रहा है, ठीक। तो सिंपल सी बात है, फास्ट उसी को बोलते हैं जो समय कम लेता है, ठीक। यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, याद रखिएगा, फास्ट वही होता है जो समय कम लेता है। तो रजिस्टर सबसे फास्ट है तो इसका एक्सेस टाइम सबसे क्या होगा, कम होगा। तो नीचे जाने से क्या होगा, एक्सेस टाइम बढ़ेगा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल इनको ही घुमाता है। तो नीचे जाने से एक्सेस टाइम इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो तीन तरीके से क्वेश्चन यहां से बनते हैं, इसी को बोलते हैं मेमोरी हायरार्की। बड़े से बड़े एग्जाम में, यूपीएससी तक में यहां से क्वेश्चन आता है मेमोरी से। हमेशा कंप्यूटर में जो सबसे फेवरेट टॉपिक होता है बड़े बड़े एग्जामों का, मेमोरी होता है, और इनसे ही क्वेश्चन बनता है खासकर, इसको नोट कर लीजिए। तो सीपीयू से जितना ज्यादा पास उतना फास्ट, क्योंकि डेटा को सीपीयू में प्रोसेस होना है। तो अभी पढ़ेंगे डिटेल में, ये बहुत लंबा चैप्टर आपका हफ्ते भर चलेगा। सीडी क्या है, डीवीडी क्या है, ब्लूरे क्या, सब पढ़ेंगे। मैग्नेटिक डिस्क में क्या क्या, हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ना, फ्लॉपी के बारे में पढ़ना है। दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको बुक में नहीं मिलती। ट्रैक क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, पिट्स क्या होता है, लैंड्स क्या होता है, बताया ना, आपका कहीं से बाहर नहीं जाएगा नोट्स से आपका। ये केवल एक बेसिक प्रिंसिपल है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपको। तो सीपीयू की मेमोरी को बोलते हैं रजिस्टर। सीपीयू में लगा होता है, सीपीयू के सबसे पास होता है, इसलिए सबसे फास्ट है वो। रजिस्टर से डेटा तुरंत पहुंच जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती आती है उसकी स्पीड कम होती आती है, क्योंकि सीपीयू को डेटा को वहां से प्राप्त करने में, एक्सेस करने में समय ज्यादा लगते आता है। तो सीक्वेंस को पूरे दिमाग में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो रजिस्टर से मैग्नेटिक टेप की तरफ जाएंगे तो स्पीड घटता है लेकिन स्टोरेज बढ़ता है। सबसे ज्यादा स्टोरेज हो जाएगा मैग्नेटिक टेप का। वैसे टाइम की बात करें तो जो फास्ट है वो कम समय लेगा, सीपीयू को वहां से डेटा को एक्सेस करने में समय कम लगेगा, तो रजिस्टर का एक्सेस टाइम सबसे कम है। तो ऐसे ही याद रखना है कि जो सबसे फास्ट है वो सबसे कम समय ले रहा है, तो रजिस्टर का एक्सेस टाइम सबसे कम है, जबकि टेप का सबसे ज्यादा। तो ये तीन तरीके से क्वेश्चन यहां से बनता है आजकल, और एक्सेस टाइम में बहुत लोग फंसते हैं। तो सिंपल सा याद रखना है कि फास्ट है मतलब कम समय लेगा। तो ये इसी डायग्राम से आपका सब कुछ बन जाता है। रैम रोम, रैम रोम को कई बार वो रैम रोम ना लिख के सेमी कंडक्टर मेमोरी लिख देता है। आगे सब डील करते जाएंगे हम लोग, एक एक चीजों को देखेंगे, सबको एक एक बार देखेंगे पूरा, अलग अलग रोम के प्रकार, सीडी के प्रकार, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल भी आता है यहाँ से, वो भी पढ़ेंगे। आपको कन्वर्जन से न्यूमेरिकल देता है कि कितना एक एक टीबी में कितना केबी होगा, इस टाइप से न्यूमेरिकल आपको देता है यहाँ से। तो बहुत बड़ा चैप्टर है।
और इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का ही है। अब सिंपल सा ये जो 4 मेमोरी है इन्हीं को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि सीपीयू सीधे इनसे ही जुड़ा है, प्राथमिक रूप से इनसे ही जुड़ा है। ठीक, इनके बिना आपका कंप्यूटर काम नहीं करता, इसलिए इनको बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी बोलते हैं। इन्हीं चारों को बस, रजिस्टर, कैश, रैम, रोम, इनके अलावा कोई भी मेमोरी हो वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, द्वितीयक, क्योंकि जनरली उसको हम लोग उपयोग करते हैं बैकअप के लिए। ये आपके कंप्यूटर के लिए जरूरी है। बाकी मेमोरी हम लोग उपयोग करते हैं, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड जिसको एचडी कार्ड बोल देते हैं, या कोई भी ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी, डीवीडी, ये सब हमारे बैकअप के लिए रखते हैं इसको हम लोग, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, इसलिए उनको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, ऑक्सिलरी बोलते हैं, सहायक मेमोरी बोलते हैं। ठीक, तो दूसरा तो यही लिख लीजिए मेमोरी के प्रकार, इसको भी एक फ्लो चार्ट जैसा बना लीजिए। तो मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी और इसको बोलते हैं सेकेंडरी, मतलब द्वितीयक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, इनको हम लोग मेन मेमोरी भी बोल देते हैं। मुख्य मेमोरी, इनको इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि ये सब मदरबोर्ड के अंदर है। इंटरनल मेमोरी, आंतरिक मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, ये हमारे लिए उतने जरूरी नहीं, केवल बैकअप के लिए काम आते हैं, इनके बिना भी कंप्यूटर चल जाएगा, इसलिए इनको बोलते हैं ऑक्सिलरी। वो मुख्य है, ये सहायक है, ऑक्सिलरी है ये। ऑक्सिलरी मेमोरी या इनको कहा जाता है सहायक मेमोरी। और वो इंटरनल है, इनको बोलते हैं एक्सटर्नल, क्योंकि ये मदरबोर्ड से बाहर लगे होते हैं। बाह्य मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। तो मेमोरी दो ही प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक मेमोरी क्योंकि सीपीयू से सीधे संपर्क रखते हैं, ये सीपीयू से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए इनको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। हम जो भी काम करते हैं उनमें ही करते हैं, कैश, रजिस्टर, रैम, रोम में। और ये कंप्यूटर के लिए आवश्यक है, इसलिए इनको बोलते हैं मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी। और मदरबोर्ड के अंदर होते हैं ये चारों, जैसा कि डायग्राम में हमने देखा था, इसलिए इनको इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। और इनको सहायक या ऑक्सिलरी और बाहरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी बोल देते हैं। तो सिंपल सा, प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं, वही चार आपको याद रखना है बस। रजिस्टर मेमोरी जो सीपीयू की मेमोरी होती है, कैश मेमोरी, रैम और रोम, ये चार ही मात्र आपके प्राइमरी मेमोरी हैं। इसके अलावा जो भी मेमोरी होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं। सेकेंडरी में हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक डिस्क, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सभी आपके मैग्नेटिक डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ब्लूरे हो गया, एचवीडी हो गया, ये सब। मैग्नेटिक टेप जैसे पुराने जमाने का जो सीडी कैसेट होता था, वो मैग्नेटिक, सॉरी, जो आपके कैसेट के जो रील वाले कैसेट होते थे पुराने जमाने के, वो है आपका मैग्नेटिक टेप, चुंबकीय टेप। और एक इसमें लिख लीजिए फ्लैश मेमोरी, जो आपके मेमोरी कार्ड है, जो पेन ड्राइव है, इनको बोलते हैं फ्लैश मेमोरी।
पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव बोला जाता है, उसका एक्चुअल नाम फ्लैश ड्राइव है। तो आपके ज्यादातर क्वेश्चन इतने में ही बन जाते हैं, प्रकार से और उसकी हायरार्की से, स्पीड, एक्सेस टाइम और स्टोरेज को लेकर। सीधे सीधे आपको पूछेगा सबसे फास्ट मेमोरी कौन है। रजिस्टर रहा तो रजिस्टर लेना है, ऑप्शन रजिस्टर नहीं हो तो फिर कैश का नंबर आता है, कैश नहीं है तो फिर रोम रैम का नंबर आएगा। बस वैसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। रैम में दो प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, रैम में दो प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, एस रैम और डी रैम। क्या होता है एस रैम डी रैम का मतलब फुल फॉर्म? हाँ, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। यहां से भी अच्छे प्रश्न आते हैं, इनको भी डिटेल में देखेंगे। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर के प्रकार क्या होते हैं वो बताऊंगा आपको। कैश कैसे काम करता है, क्यों लगाते हैं बीच में कैश, वो देखेंगे। रोम, रोम के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। रोम के प्रकार होते हैं पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी। ऐसा कोई भी मेमोरी जिसको केवल आप पढ़ सकते हो, उसमें कुछ लिख नहीं सकते, ठीक, उसकी डेटा को केवल यूज कर सकते हो, कुछ उसमें ऐड नहीं कर सकते, उसको एडिट नहीं कर सकते, ऐसे मेमोरी को रोम बोल देते हैं। सिंपल सा इसका मतलब ये है कि वो सारी फाइल्स, वो सारी चीजें जिसको आप हटा नहीं सकते अपने डिवाइस से, वो सब किसमें होगा? रोम में होगा। आप केवल उसको पढ़ सकते हो, उसको मिटा नहीं सकते, लिख नहीं सकते। तो इसीलिए फिर नए नए प्रकार उसके हमको देखने मिलते हैं, पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और फिर डबल ईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, पी रोम ईपी रोम, अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। वैसी मैग्नेटिक डिस्क में हमको हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ना है, ऑप्टिकल डिस्क में सीडी डीवीडी ब्लूरे के बारे में पढ़ना है। दोनों में कंपेयर करके देखेंगे कि क्या अंतर है, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क में अंतर क्या है, वो वहां से भी एक अच्छे प्रश्न बनते हैं। ठीक, अब मान लो आपको कंपेयर करके कथन में क्वेश्चन पूछ दिया कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर क्या है। ठीक, आपको पूछेगा दोनों में फास्ट कौन होगा, प्राइमरी के सेकेंडरी? तो प्राइमरी मेमोरी फास्ट होता है, सेकेंडरी मेमोरी स्लो होता है। ठीक, स्टोरेज कैपेसिटी या भंडार क्षमता ज्यादा किसकी होगी? सेकेंडरी की। ठीक, ऐसे कंपेयर करके आपको पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। वैसी एक प्रकार होता है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। अगला जो टाइप रहता है प्रकार का, मेमोरी को हम लोग दो प्रकार में और बांट देते हैं। एक होता है वोलेटाइल मेमोरी और एक होता है नॉन वोलेटाइल। ये सबको लिखेंगे बाद में, अभी केवल प्रकार समझिए इसके। क्या होता है वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल? वोलेटाइल मतलब क्या होगा, स्थायी कि अस्थायी? वोलेटाइल मतलब होता है अस्थायी। ठीक, जो मिट जाता है आपका डेटा। जैसे रैम में, रैम हमारी वर्किंग मेमोरी है, हम जो भी काम करते हैं वो रैम में करते हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वो रैम में करते हो। बोलते हैं ना कि इसका फोन का रैम कम है इसलिए सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं चलेगा इसमें, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो किसमें कर रहे हो? रैम में। ठीक, तो रैम आपका एक अस्थायी मेमोरी होता है, वोलेटाइल होता है। तो वोलेटाइल मतलब याद रखिएगा अस्थायी, मतलब डेटा उसका मिट जाता है, जैसे ही आपने पावर ऑफ किया डेटा वहां से गायब हो जाएगा। और नॉन वोलेटाइल मतलब होता है नहीं मिटेगा करके याद रखिए। यहां पे बहुत लोग गलती करते हैं, और क्योंकि इसको इंग्लिश में ही पूछता है, हिंदी वाले ऑप्शन में भी आपको वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल ही लिखा रहेगा। वोलेटाइल मतलब जो मिट जाता है, मिटने वाला। नॉन वोलेटाइल मतलब नहीं मिटने वाला, मतलब स्थायी। तो इनसे प्रश्न बनते हैं आपका।
तो ऐसे मेमोरी, तो पहले लिख लीजिए वोलेटाइल मेमोरी, डिफिनेशन को भी लिख लीजिए यहाँ पे। याद रखना वोलेटाइल मतलब डेटा मिट जाता है, अस्थायी। अस्थायी मेमोरी, तो अस्थायी मतलब डेटा इसका मिट जाता है। लिख लीजिए वे मेमोरी, वे मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा, वे मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा या स्टोर्ड डेटा, जिसमें संग्रहित डेटा पावर ऑफ होने पर या पावर सप्लाई बंद होने पर, लिख लीजिए पावर सप्लाई या विद्युत सप्लाई, पावर सप्लाई बंद होने पर नष्ट हो जाती है। वे मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा पावर सप्लाई बंद हो जाने पर नष्ट हो जाती है, डिलीट हो जाएगा मतलब, ठीक, अस्थायी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। तो वोलेटाइल मतलब अस्थायी, जैसे ही आपने सिस्टम को ऑफ किया डेटा गायब हो जाएगा आपका, इसलिए इसको बोलते हैं अस्थायी। वोलेटाइल मतलब जो मिट जाता है। तो कौन कौन से आएंगे इसमें, कौन कौन से मेमोरी आपके वोलेटाइल में आते हैं? रजिस्टर होगा, अस्थायी मेमोरी रजिस्टर, कैश होगा, और रैम और रोम नहीं होता। ठीक, रोम को तो बोलते हैं रीड ओनली। आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में जो भी डेटा है जिसको आप हटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, वो सब रोम में है। तो कहां मिटता है? वो परमानेंट रहता है आपका। ठीक, तो वोलेटाइल मेमोरी में केवल ये 3 आते हैं बस। तो जितने भी प्राइमरी मेमोरी होते हैं, रोम को छोड़कर, रोम एक अपवाद है, ठीक, रोम को छोड़कर सभी आपके अस्थायी होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। ये 3 मेमोरी आपका अपवाद याद रखना है। रोम प्राइमरी मेमोरी होकर भी नॉन वोलेटाइल होता है, स्थायी होता है। तो लिख लीजिए फिर इसका डिफिनेशन। तो स्थायी है, डेटा आपका नहीं मिटेगा, पावर ऑफ हो वो अपने आपके सिस्टम में सेव रहेगा। तो लिख लीजिए वे मेमोरी, वे मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा, वे मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा या स्टोर्ड डेटा पावर सप्लाई बंद हो जाने पर, पावर सप्लाई बंद हो जाने पर भी, पावर सप्लाई बंद हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता, पावर सप्लाई बंद हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता, ठीक, नॉन वोलेटाइल या स्थायी मेमोरी कहलाते हैं। तो जितने भी सेकेंडरी मेमोरी हैं, जितने भी सेकेंडरी मेमोरी हैं हम लोग जो बैकअप के लिए यूज करते हैं, उसमें डेटा तो लॉस होता ही नहीं है, परमानेंट होता है आपका, स्थायी होता है। तो सभी सेकेंडरी मेमोरी प्लस और क्या आएगा इसमें? रोम, ये आपके स्थायी होते हैं। तो रोम एक अपवाद है। तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी में एक और अंतर पूछ सकता है कि प्राइमरी स्थायी होते हैं क्या अस्थायी? तो प्राइमरी मेमोरी सामान्यतः अस्थायी होते हैं रोम को छोड़कर, जबकि सेकेंडरी मेमोरी कंफर्म है कि वो स्थायी होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी में अंतर याद रखिएगा, प्राइमरी फास्ट होता है, सेकेंडरी स्लो होता है। स्टोरेज के मामले में प्राइमरी का स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता कम होगा, सेकेंडरी का ज्यादा होगा। ठीक, प्राइमरी मेमोरी आपके अस्थायी होते हैं,
वोलेटाइल होते हैं केवल अपवाद रोम को छोड़कर। ठीक, यहाँ पे नोट कर लो, किसी को कोई दिक्कत होगा तो रोम के बारे में कि रोम एक अपवाद है, याद रखिएगा, ऐसे भी पूछा हुआ है। तो रोम प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी होते हुए भी स्थायी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है। तो रोम अपवाद है, इसको याद रखिएगा। तो सामान्यतः जनरली सभी प्राइमरी मेमोरी आपके अस्थायी होते हैं, रजिस्टर, कैश, रैम, लेकिन रोम एक ऐसा प्राइमरी मेमोरी है जो स्थायी होता है। मतलब रोम में लिखी गई डेटा या जानकारी कभी भी नष्ट नहीं होती, पावर सप्लाई बंद करने पर हमेशा बनी रहती है, स्थायी है, नॉन वोलेटाइल है। तो इंग्लिश में बहुत कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे याद रखिएगा। वोलेटाइल मतलब जो मिट जाता है, अस्थायी। नॉन वोलेटाइल मतलब नहीं मिटने वाला, स्थायी। बहुत लोग गलती करते हैं, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में आपको हिंदी ऑप्शन में भी आपको वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल ही लिखा रहेगा। तो ये अब बारी बारी सारे मेमोरी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रजिस्टर को, जो कि सबसे फास्ट मेमोरी होती है, रजिस्टर। तो आप बुक वगैरह में देखेंगे, बस आपको इतना ही मिलेगा कि सीपीयू की मेमोरी है रजिस्टर, सबसे फास्ट मेमोरी है, बस इतना ही मिलता है। लेकिन हम लोग इसके प्रकार को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा प्रश्न बन सकता है, रजिस्टर के प्रकार कौन कौन से हैं? तो रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी है। ये पहला क्वेश्चन तो ही बनता है कि कंप्यूटर में सबसे तीव्र, सबसे फास्ट मेमोरी तो रजिस्टर। ये सीपीयू की मेमोरी है। सीपीयू को अपने डेटा को, सीपीयू को जो जानकारी चाहिए, जो डेटा की आवश्यकता है, इस डेटा को या इस जानकारी को स्टोर करके रखता है रजिस्टर में। वो सीपीयू की मेमोरी को रजिस्टर बोल देते हैं, सीपीयू में ही लगा होता है वो। तो प्रोसेसर या सीपीयू जिस जानकारी को स्टोर करके रखता है, वो सारी जानकारी रजिस्टर में होती है। आप या सीपीयू को जो जानकारी चाहिए होती है वो सारे स्टोर होते हैं आपके रजिस्टर पे। ठीक। अब एक अच्छा प्रश्न बनता है कि रजिस्टर के प्रकार कौन कौन से हैं, और उनके एक एक लाइन के आपको काम पूछ सकता है। रजिस्टर के प्रकार, क्योंकि एक बार एग्जाम में आया था कि एक्यूमुलेटर कहाँ लगा होता है करके। अब जिसको पता होता कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर का एक प्रकार है, तो जान जाते कि सीपीयू में लगा होगा, क्योंकि रजिस्टर सीपीयू में लगा होता है, मतलब एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है तो वो भी सीपीयू में लगा होगा। इसलिए इसको भी जानना जरूरी है कि रजिस्टर कौन कौन से और प्रकार होते हैं। तो रजिस्टर मतलब सीपीयू की मेमोरी, सीपीयू को जो आवश्यक डेटा या जानकारी होती है रजिस्टर में स्टोर की जाती है। तो सबसे पहला आप लिख सकते हो एक प्रकार है रजिस्टर का, MAR, इसको बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो सबसे पहले तो दिमाग में आना चाहिए, रजिस्टर मतलब मेमोरी है, मतलब कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे स्टोर की जाएगी। तो रजिस्टर का एक प्रकार होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एक प्रकार या एक भाग बोल देते हो, रजिस्टर के अलग अलग भाग है जो अलग अलग काम करते हैं, तो नाम अलग दिया गया है उनको। तो रजिस्टर मतलब मेमोरी, जहां पे सीपीयू कुछ जानकारी स्टोर करके रखेगा। अब इसका नाम है, देख लो, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो यहाँ पे क्या चीजों को स्टोर करके रखेगा सीपीयू? उस डेटा के एड्रेस को, उस डेटा के लोकेशन को, कि कहां से सीपीयू को डेटा को लाना है। ठीक, सीपीयू को जानकारी तो चाहिए रहेगी, स्टोर करना पड़ेगा ना कि कहां से डेटा को लाना है। ठीक, किस किस जगह से, किस डिवाइस से उसको, किस जगह से, किस लोकेशन से उस डेटा को लाना है सीपीयू तक। तो सिंपल सा मतलब है कि ऐसा रजिस्टर, ऐसा मेमोरी जो डेटा के एड्रेस को या उसके लोकेशन को स्टोर करता है। ठीक,
तो रजिस्टर मतलब मेमोरी, जहां पे सीपीयू की जानकारी को स्टोर की जाती है। तो ऐसा रजिस्टर, ऐसा मेमोरी जहां पे उस डेटा के लोकेशन या एड्रेस को सेव करके रखेगा सीपीयू। ठीक, एड्रेस नाम में ही लिखा है उसके। ठीक, तो लिख लीजिए। आपको पूछ सकता है एमआर क्या करता है, तो लिख लीजिए एमएआर। आपको फुल फॉर्म में पूछ सकता है, याद रखिएगा। आपको कई तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन कौन सा रजिस्टर के प्रकार है, या सीधे सीधे पूछ सकता है कि एमएआर, एमबीआर, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, ये सब क्या है करके। तो ये याद रखिएगा। तो लिख लीजिए एमआर करता क्या है। तो एमएआर डेटा के लोकेशंस या एड्रेस को स्टोर करता है। तो रजिस्टर मतलब मेमोरी, सीपीयू को जो जानकारी चाहिए होती है उसको स्टोर करने वाला एक मेमोरी है। तो उसका एक भाग होता है एमएआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नाम में ही लिखा है, ये एड्रेस को स्टोर करता है कि डेटा का लोकेशन कहां पे है, सीपीयू को डेटा कहां से लाना है। तो इस जानकारी को स्टोर करता है वो एमएआर पे। तो एक प्रकार हो गया एमएआर या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। दूसरा होता है एमबीआर। इसको बोलते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर, या याद रखिएगा इसको मेमोरी डेटा रजिस्टर, एमडीआर भी बोल देते हैं इसको। मेमोरी डेटा रजिस्टर, डेटा या बफर एक ही मतलब है। तो रजिस्टर का एक प्रकार है एमबीआर या एमडीआर। तो जब एड्रेस रजिस्टर एड्रेस को स्टोर करता था, ये तो डेटा रजिस्टर है, ये किसको स्टोर करेगा, उस डेटा को, जिस डेटा को सीपीयू में लाना है प्रोसेस करने के लिए। ठीक, तो सिंपल सा लिख लीजिए कि एमबीआर या एमडीआर डेटा को स्टोर करता है जिसको सीपीयू में लाया जाएगा प्रोसेस करने के लिए। तो रजिस्टर मतलब सीपीयू की मेमोरी, सीपीयू में लगे होते हैं। एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये डेटा के एड्रेस को या उसके लोकेशन को स्टोर करके रखता है कि डेटा को कहां से सीपीयू को फेच करना है, प्राप्त करना है। मेमोरी बफर रजिस्टर या मेमोरी डेटा रजिस्टर, ये उस डेटा को स्टोर करता है जिस डेटा को प्रोसेस करना है। तीसरा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कंप्यूटर को आपने निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, हजारों लाखों निर्देश हो सकते हैं, वो सीपीयू बारी बारी करके सबको प्रोसेस करता है। तो अगर आपको पूछे कि कौन सा रजिस्टर है जो वर्तमान निर्देशों को, करंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, तो वो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मतलब निर्देश को, कि आपने क्या कमांड दिया है, वो कमांड को या वो निर्देश को स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। उसमें लिख लीजिए कि वर्तमान निर्देशों को, करेंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, संग्रहित करता है। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, हमारे कमांड, इसको स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो रजिस्टर मतलब मेमोरी, मतलब कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे स्टोर की जाती है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जहां पे हमारे इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है नया तरीके से, वो है प्रोग्राम काउंटर। अगला प्रकार है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का। तो सीधे सीधे यही पूछ सकता है कि प्रोग्राम काउंटर है क्या। तो प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है, रजिस्टर का प्रकार है।
और इसका काम भी बेहतरीन है। क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो रजिस्टर या सीपीयू एक बार में केवल एक निर्देश को, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है वो। जैसे वर्तमान निर्देश को स्टोर करता है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अगर आपको क्वेश्चन बने कि आने वाले निर्देशों को, या बोल सकते हो कि अगले निर्देशों को बोल सकता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को आप स्टोर करता है, तो प्रोग्राम काउंटर। अच्छा प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से पूछता है, जो भी बड़े एग्जामों में यहाँ क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रोग्राम काउंटर का उपयोग क्या है? तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वर्तमान निर्देश को स्टोर करता था, जबकि प्रोग्राम काउंटर अगले निर्देशों को, आने वाले निर्देशों को, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। क्योंकि सीपीयू या रजिस्टर एक बार में केवल एक ही निर्देश को, एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, तो आने वाले जो हजारों लाखों इंस्ट्रक्शन होते हैं वो बारी बारी करके इसमें स्टोर होंगे। ये अच्छा प्रश्न बनता है आपका। प्रोग्राम काउंटर क्या है? तो रजिस्टर का एक प्रकार है। काम क्या है इसका? तो आने वाले निर्देशों को, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना। और एक्यूमुलेटर एक प्रकार होता है, एक्यूमुलेटर। तो काफी आसान है, एकदम काम की चीजें हैं ये, कुछ ज्यादा टेक्निकल भी नहीं जा रहे हैं। रजिस्टर मतलब मेमोरी, उसके अलग अलग भाग हैं जो अलग अलग चीजों को स्टोर करते हैं। तो सीधे सीधे पूछ सकता है आपको, जैसे व्यापक में अगर पूछा था कि एक्यूमुलेटर किसका घटक है, पूछा था पहले चैप्टर का जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, आपको दिखाया भी था क्वेश्चन में। क्वेश्चन था कि एक्यूमुलेटर किसका घटक है, ठीक, इसका मतलब किसमें लगा होता है, पूछा था। तो अगर पता होता कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, मतलब लगा होगा सीपीयू में, ठीक। तो जितने भी रजिस्टर है सब सीपीयू में लगे होते हैं, सीपीयू की मेमोरी है। तो एक्यूमुलेटर किस चीज को स्टोर करता है? तो जो हम लोग पढ़ते हैं, सीपीयू का एक भाग होता है एएलयू। क्या होता है फुल फॉर्म? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। कौन सा काम करता है वो? हाँ, गणना वाला, मैथमेटिकल काम करता है, लॉजिकल काम करता है, गणितीय और तार्किक कार्य करता है एलयू। तो एलयू की जो गणना होता है, गणना होती है, उस गणना को स्टोर करता है एक्यूमुलेटर, ठीक। तो लिख लीजिए, एक्यूमुलेटर एलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट की गणना को स्टोर करता है। ये आप नाम याद रखना है बस, और छोटे छोटे इनके काम। थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके ऐसे पढ़ने से क्वेश्चन फिर आपके बन जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिसको आपको छोड़ना पड़ता, वो छोड़ना नहीं पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन आप बनाओगे, फिर आपका बहुत ज्यादा फायदा होता है, रैंक सीधा सीधा ऊपर जाते जाता है। ऐसे प्रश्न जिसको जनरली सब लोग छोड़ देते हैं, ठीक, तो याद रखिएगा। अब लोग सुने ही नहीं रहे होंगे कि एक्यूमुलेटर है क्या करके, तो कहां से पता चलेगा कि कहां लगा होता है? तो ये सब रजिस्टर के प्रकार है, याद रखिएगा। सीधा सीधा आपको एमएआर, एमबीआर, प्रोग्राम काउंटर, ये सब किसके प्रकार है, ऐसे पूछ सकता है। ये आपको ऑप्शन दे देगा कि कौन कौन से रजिस्टर के प्रकार हैं, कौन कौन से रजिस्टर के प्रकार नहीं है। जनरली व्यापक में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, और अच्छा प्रश्न बनता है इनके काम से, खास करे प्रोग्राम काउंटर और एक्यूमुलेटर। प्रोग्राम काउंटर कहाँ लगा होता है बोलेगा, एक्यूमुलेटर कहाँ लगा होता है, किसका घटक है, तो सब सीपीयू में लगे होते हैं, क्योंकि ये सब रजिस्टर हैं आपके। तो रजिस्टर मतलब सबसे फास्ट मेमोरी, सीपीयू की मेमोरी। सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए जो जानकारी या डेटा चाहिए होती है, वो स्टोर होता है रजिस्टर पे। तो सीपीयू की मेमोरी है, सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी होती है, लेकिन सबसे फास्ट होता है, सबसे महंगा होता है। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये उस डेटा के एड्रेस को, उस डेटा के लोकेशन को स्टोर करता है। मेमोरी बफर या मेमोरी डेटा रजिस्टर उस डेटा को स्टोर करता है जिसको प्रोसेस होना है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करेंट इंस्ट्रक्शन को या वर्तमान निर्देश को स्टोर करता है। इसी का उल्टा है प्रोग्राम काउंटर, जो आने वाले नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को आपको स्टोर करता है। और एक्यूमुलेटर जो एलयू में जो कैलकुलेशन होता है, उसको स्टोर करता है ये, ठीक। तो ये सब रजिस्टर है, रजिस्टर के प्रकार है। तो बार बार इनको रिपीट कर लीजिएगा, यही से प्रश्न ज्यादातर आते हैं।
अभी क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, डिटेल में काफी देखेंगे। रैम बुक में आपको बस इतना ही मिलता है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। हॉस्टल वार्ड में आप देखे होंगे एसरैम डीरैम के बारे में डिटेल में क्वेश्चन पूछा था, प्रकार पूछा था वो कि एसरैम डीरैम में महंगा कौन सा है, फास्ट कौन सा है, किसमें कैपेसिटर लगे होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आया था। थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन जाता है आजकल, वो सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। ऐसे ही पढ़ेंगे कैश के बारे में, वैसे ही फिर रैम में एसरैम डीरैम में अंतर क्या होता है वो देखेंगे। रोम और रोम के जो प्रकार है, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, पी रोम, ईपी रोम में, डबल ईपी रोम में, यहाँ से प्रश्न बनता है। वैसे ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, सीडी के प्रकार होते हैं, सीडी रोम, सीडी आर, सीडी आर डब्ल्यू, वहां से प्रश्न बनता है। ठीक, डिस्क से, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, ट्रैक सेक्टर, ये सबसे क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो ये काफी टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत ऐसी आसानी से इसको समझना है। हमारे काम में इतने में आपका काम हो जाता है, जितना हम लोग पढ़ेंगे बड़े से बड़े एग्जाम के आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो फिलहाल यही तक याद रखिए, तो इसको एक बार रिवाइज करके अच्छे से आइए। कल हम लोग पढ़ेंगे कैश मेमोरी के बारे में, रैम, रैम के प्रकार के बारे में, और रोम। तो सेकेंडरी मेमोरी को भी डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा प्राइमरी सेकेंडरी सारे मेमोरी को आपका। ठीक, चलिए फिर कल इसको कंटिन्यू करते हैं।